हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एडमिशन का सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूं, जिसमें टाइप 2 आपको पढ़ने को मिलेगा। जो कल जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको टाइप 1 पढ़ने को मिला था, जिसमें कोई पार्टनर आ रहा था और आते समय उसके रेशो के बारे में कुछ गिवन नहीं था। और अब जो पार्टनर आ रहा है इसमें क्या है, देखिए समझते हैं हम। When new partner is getting his share or her share from old partners in a fixed or specific ratio, जब पार्टनर आएगा और वो स्पेसिफिक या फिक्स्ड रेशियो में डिमांड करेगा, किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिमांड करेगा। कैसे, देखिए मैंने एक एग्जांपल भी सेट कर रखा है यहां पर। अनुष्का एंड मानवी आर पार्टनर्स 3:1। किस रेशियो में पार्टनर है? 3:1। दे एडमिटेड तान्या फॉर 1/4। उन्होंने तान्या को कितने के लिए एडमिट कर लिया? 1/4 के लिए। शेयर इन प्रॉफिट, सीधी सी भाषा में कहा जाए तो मानवी, अनुष्का और मानवी कौन है? पार्टनर है। किस रेशो में? 3:1 में। और दे एडमिटेड तान्या 1/4 शेयर के लिए। इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में से 1/4 ये ले जाएगी। तान्या एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशो 5:2। वो किस रेशो में मांगेगी इन लोगों से अपने प्रॉफिट के शेयर को? 5:2 में। मतलब 1/4 का 5:2 में मांग रही है वो। तो हम ये कहेंगे टेकन फ्रॉम अनुष्का। अनुष्का से कितना मांग रही है वो? और टेकन फ्रॉम मानवी, और मानवी से कितना मांग रही है? तो देखा जाए तो वो आई कितने के लिए है? तान्या 1/4 के लिए आई है। 1/4 के लिए आई है, लेकिन 1/4 भी वो किस रेशो में मांग रही है? फिक्स रेशो में मांग रही है कि 5/7 आप दे दो और 2/7 आप दे दो, क्योंकि रेशो पहले से डिसाइडेड है कि उसे किन से कितना चाहिए। 1/4 का 5/7 आप दे दो, 5 बन जा 5 और 7 जा 28। 5/28 आप दे दो, 2 बन जा 2 और 4 7 जा 28। एक बात तो तय हो गई कि जो तान्या आई है वो अनुष्का और मानवी से कितना कितना शेयर लेगी? 5/28 अनुष्का से ले लेगी और 2/28 किससे ले लेगी? मानवी से ले लेगी। तो दोनों को जोड़ने पर उसका कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 5/28 प्लस 2/28, इसको जोड़ने पर 1/4 हो जाना चाहिए उसका। तो 7/28, 7 बन जा 7 और 7 4 जा 28। हाँ, इन दोनों से जो लिया है वो जुड़ने के बाद कितना हो गया? तो 1/4 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। आगे मैं आपको बताऊं। अब मुझे इन लोगों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने हैं। क्या निकालने हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो दे आर एडमिटेड तान्या 1/4 शेयर के लिए। प्रॉफिट, तान्या एक्वायर्ड द प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो 5:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। चलिए हम न्यू पीएसआर फाइंड आउट करते हैं। कौन कौन थे पार्टनर? अनुष्का, मानवी, और एडमिट किसको किया है? तान्या को।
अनुष्का है, मानवी है और तान्या है। अब हम क्या करेंगे, तान्या का तो हमें पता ही है कि उसे 1/4 चाहिए, लेकिन अनुष्का और मानवी ने 5/28 इसने सरेंडर कर दिया है और 2/28 इसने सरेंडर कर दिया है, दोनों ने छोड़ दिया है, तो इनका शेयर पहले के बराबर रह गया होगा या पहले से कम हो गया होगा। 3:1 जो है इतना ही रह गया होगा, जैसे 3/4 और 1/4 में ही तो थे पार्टनर, तो इनका शेयर पहले से कम हो गया होगा। कितना कम हो गया होगा, 5/28 इसका कम हो गया होगा और 2/28 इसका कम हो गया होगा, क्योंकि दोनों ने यही तो छोड़ दिया, जो उसके लिए छोड़ा है वो उसको 1/4 मिल गया। तो अब इन लोगों का शेयर अगर कम हुआ होगा तो इनके पास कितना रह गया होगा, तो अपन काट लेते हैं इसको एलसीएम से। पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका। 28 हमारा एलसीएम आया, इसका भी 28 एलसीएम आएगा। और काट लेते हैं, 21 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16/18 और 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5/28। क्या करेंगे, इसका भी बेस इसके बराबर हो जाए तो 7 का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर भी होगा मल्टीप्लाई, नीचे 7 बन जा 7 और 7 4 जा 28। अब मुझे इनका न्यू रेशो मिल गया 16:5:7 और इन सबको जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए, 28 हो जाना चाहिए। अच्छा, इन लोगों के पास उसने उतना सरेंडर कर दिया था 5/28 और इसने इतना सरेंडर कर दिया था 2/28, तो $28 हो रहा है ये। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम नया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो नया क्वेश्चन है वो टाइप 3 का है, ये टाइप 2 का हो गया, जिसमें कोई पार्टनर आया है और आके उसने प्रॉफिट कैसे मांगा है, फिक्स रेशो में मांगा है। वो 1/4 के लिए आया है, लेकिन 1/4 के लिए कह रहा है कि मुझे 1/4 कैसे चाहिए, 1/4 ऐसे चाहिए कि 5/7 अनुष्का से चाहिए 1/4 का, तो 1/4 का 5/7 5/28 और 2/7 किससे चाहिए, मानवी से चाहिए, तो 2/28। तो ये दो लोग इतना इतना अपना छोड़ देंगे, तो इतना इतना छोड़ देंगे, तो अब इनके पास कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसका 16/28 हो गया, इसका 5/28 हो गया और इसका कितना इसका तो बेस हम इक्वल कर देंगे, 7/28 हो जाएगा और इस प्रकार हमारे पास नया रेशो आ गया। चलिए अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। जो टाइप 3 है इसमें केस 1 पढ़ रहे हैं अपन, इसका केस 2 भी है, ठीक, इसके केस हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम टाइप का इस केस 1 को पढ़ते हैं। व्हेन अराइविंग पार्टनर्स और पार्टनर टेक हिज शेयर और हर शेयर इन डेफिनेट और पर्टिकुलर फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन में मांग रहा है वो, पर्टिकुलर फ्रैक्शन में, फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स, किनसे मांग रहा है, ओल्ड पार्टनर से वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन में मांग रहा है। पर्टिकुलर फ्रैक्शन जैसे, सुनिए क्वेश्चन देखिए, तान्या एंड वान्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3। कैसे बांटते थे वो प्रॉफिट को, 2:3 में बांटते थे। तान्या गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, तान्या ने अपने शेयर का कितना, 2/5, और वेरेज वान्या गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, जबकि वान्या ने अपने शेयर का कितना दिया है, 2 मान्या। तो इन दोनों ने अपने ही शेयर का, एक ने दिया है 2/5 और एक ने दिया है
1/5। द न्यू पार्ट मान्या टू द मान्या द न्यू पार्टनर, इतना दिया है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात यह है, जो सिचुएशन है वो यही है, व्हेन अराइविंग पार्टनर टेक्स हिज शेयर इन डेफिनिट और पर्टिकुलर फ्रैक्शन। हाँ, तो पर्टिकुलर फ्रैक्शन में ही तो मांग रहा है। वो कह रहा है कि तुम भले ही 2:3 में पार्टनर थे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है, मुझे तुम्हारे शेयर का, तान्या से कह रहा है मुझे तुम्हारे शेयर का कितना 2/5 चाहिए, और वान्या से कह रहा है कि तुम्हारे शेयर का कितना चाहिए 1/5 चाहिए। तो इस प्रकार मुझे इन तुम दोनों से जो मिलेगा उसको मैं जोड़ दूंगा, वो मेरा हिस्सा हो जाएगा और तुम्हारा हिस्सा कम रह जाएगा, तुम्हारा शेयर कम रह जाएगा। तो चलिए अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए। सबसे पहली बात, हम सरेंडर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। सरेंडर्ड बाय तान्या और सरेंडर्ड बाय मान्या। वान्या। तान्या ने क्या छोड़ा है और वान्या ने क्या छोड़ा है। तो इनके पास जो था, तान्या ने छोड़ा है, तान्या गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। तान्या अपने शेयर का क्या सरेंडर कर रही है 2/5। तो उसका शेयर कितना था 2/5। कितना था 2/5, और इसका शेयर कितना था 3/5। दोनों ने अपने अपने शेयर का कितना कितना छोड़ा है। तो इसने छोड़ा है 2/5 और इसने छोड़ा है 1/5। दोनों ने अपने अपने शेयर का छोड़ दिया ना, तो ऑफ में है, एक तरीके से तो मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। इसने इतना छोड़ दिया। 3 1 जा 3 और 5 5 जा 25। एक ने 4/25 छोड़ दिया और एक ने 3/25 छोड़ दिया। दोनों ने छोड़ दिया अपने अपने शेयर का। उनके पास जो था उसी का उन्होंने, एक ने 2/5 और एक ने 1/5। तो इसने 2/5 छोड़ा है अपने शेयर का और इसने अपने शेयर का 1/5 छोड़ा है। तो 4/25 इसने छोड़ दिया और 3/25 इसने छोड़ दिया। तो अब इन्होंने जो छोड़ा है वो किसको जाके मिल गया होगा, तो वो मिला होगा तान्या और वान्या, तो पार्टनर थे ही। नया कौन आया मान्या, मान्या को मिल गया होगा। चलिए मान्या को दे देते हैं वो शेयर। तो हम कहेंगे मान्यास शेयर। कितना हो जाएगा मान्यास का शेयर, हमें पता है कि 4/25 प्लस 3/25, यही तो दोनों से मिला है उसे। एलसीएम आया 25, 4 और 3 7, 7/25 हो गया उसका। अब 7/25 किसका है, मान्या का शेयर है। और इन लोगों ने कितना कितना छोड़ दिया, 4/25 इसने छोड़ दिया, 3/25 इसने छोड़ दिया। तो इनका शेयर कम नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो कितना कम हुआ होगा, तो जो दिख रहा है ये छोड़ा है तो यही कम हुआ होगा। तो अब हम कहेंगे न्यू शेयर, न्यू PSR, तान्या का, वान्या का और मान्या का। मान्या का तो क्लियर है, मान्या का तो क्लियर ही है। क्या है मान्या का, मान्या का क्लियर है 7/25। लेकिन इन लोगों का जो था उसमें से इन्होंने कुछ छोड़ दिया। इसका था 2/5 और इसका था 3/5। तो इन्होंने छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ा होगा, बिल्कुल छोड़ा होगा। क्या छोड़ा होगा, ये छोड़ा होगा। देखिए इसने छोड़ा है 4/25 और इसने छोड़ा है 3/25। तो कम ही रह गया होगा इन लोगों के पास। तो चलिए देखिए, एलसीएम आया 25, एलसीएम आया 25, 5 बन जा 5,
5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 4 बन जा 4, 5 3 जा 15 और 3 बन जा 3। पता लग गया मुझे। 6/25 इसका हो रहा है और 12/25 इसका हो रहा है और उसका तो क्लियर ही है मान्या का 7/25। तो मुझे तीनों का नया रेशो मिल गया। इन सबका क्या मिल गया? नया रेशो मुझे इन सबका, इन लोगों का सबका नया रेशो मेरे पास आ गया 6:12:7। ओके, तो ये मेरे पास न्यू रेशो निकल आया। अब मैं चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? एसआर निकाल सकता हूं, क्योंकि ये न्यू रेशो है और ये मेरे पास क्या है? ओल्ड रेशो है। ओआर माइनस एनआर लगाकर मैं क्या निकाल सकता हूं? एसआर निकाल सकता हूं। अगर वो कहता तो मैं एसआर भी निकाल देता। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट केस समझाने जाने वाला हूं। नेक्स्ट केस जो है टाइप 3 का ही है। किसका है? टाइप 3 का ही है, पर वो 1 केस था, ये केस 1 था और केस 2 है। ये केस 2 में क्या कह रहा है? When any old partner does not sacrifice his share of profit, he retains his original share of profits. कभी कभी क्या होता है, ए बी सी पार्टनर थे, अब सी कह रहा है कि मैं अपना शेयर नहीं छोड़ूंगा जो डी आ रहा है उसके लिए। तो फिर किन दोनों को छोड़ना पड़ेगा? ए और बी को। तो वो अपना सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है, तो जो आ रहा है वो तो लेगा ही लेगा शेयर, और जो पहले से है सी वो भी अपना शेयर नहीं छोड़ना चाहता। तो इन दोनों के शेयर एक साइड कर लो, जो रिटेन कर रहा है अपना पुराना वाला जैसा का तैसा रख रहा है वो, और जो नया आ रहा है कितने के लिए आ रहा है वो, दोनों के शेयर को जोड़ लो और दोनों के शेयर को जोड़ के 1 में से माइनस कर दो, तो 2 लोगों का रह जाएगा जो सेक्रीफाई कर रहे हैं। चलिए वही सेम प्रोसेस हम इसमें लगाते हैं। पारुल, मानवी, सौम्या आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स हैं? किस रेशो में? 3:2 में। मायरा इज एडमिटेड। कौन एडमिट हो रही है? मायरा, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। कितने के लिए आ रही है? 1/7 के लिए। सौम्या इज टू रिटेन हर ओरिजिनल शेयर। सौम्या क्या करेगी? अपना ओरिजिनल शेयर रखेगी। सौम्या इज रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सौम्या अपने ओरिजिनल शेयर को नहीं छोड़ेगी, वो अपने ओरिजिनल शेयर को ही मेंटेन करेगी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कीजिए। चलिए करते हैं। हम जानते हैं कौन कौन पार्टनर है? पारुल, मानवी, सौम्या। किस रेशो में? 3:2 में। अब कौन आ रहा है? मायरा आ रही है। मायरा कितने के लिए आ रही है? 1/7 के लिए। तो सबसे पहले शेयर ऑफ सौम्या एंड नया कौन आ रहा है? मायरा। इन दोनों का शेयर देख लेते हैं। तो दोनों का शेयर कितना है? इसका है टोटल शेयर दोनों का, टोटल शेयर ऑफ सौम्या एंड मायरा। तो सौम्या का कितना है? सौम्या कह रही है मेरा जो 2/7 है, यही तो है ना, सौम्या 3rd नंबर पर है, तो 2/7 हुआ सौम्या का। तो सौम्या का जो 2/7 है, और जो नई पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन आया है? न्यू पार्टनर मायरा आई है, वो कह रही है मेरा 1/7 है। तो फिर ये लोग कहेंगे कि हमारा दोनों का शेयर जो है 3/7 होगा। हम कब मना कर रहे हैं? आपका 3/7 शेयर है, लेकिन टोटल 1 होता है। पूरी फर्म का टोटल शेयर कितना होता है? 1।
1 में से अगर 3/7 ये ले जाएंगे तो जो बचा खुचा वो किन दो लोगों का रह जाएगा, वो रह जाएगा पारुल और मानवी का। तो चलिए पहले तो रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग शेयर फॉर कौन कौन के लिए, पारुल एंड मानवी के लिए। पारुल और मानवी के लिए क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर टोटल 1 होता है, 1 में से 3/7 तो वो दोनों ही ले गए, तो रिमेनिंग क्या बचा, 7 बन जा 7 और 3 माइनस किए तो 4/7 दोनों के लिए बचा है। अच्छा ये जो 4/7 बचा है इसको ये दोनों आपस में बांट लेंगे, पारुल और मानवी, या नहीं बांटेंगे, बांटेंगे ऑब्वियसली। कौन के रेशो में बांट लेंगे, ये लोग अपने ही रेशो में बांट लेंगे। इनका रेशो क्या है, ये तो लेके अपना अलग हट गई ना सौम्या, तो फिर किसका रेशो रह गया, 3:2 इन लोगों का रह गया। तो ये इसी रेशो में बचे खुचे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और हमारा सबका न्यू रेशो सेट हो जाएगा। चलिए न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं। न्यू पीएसआर पारुल, मानवी, सौम्या और मायरा, ठीक है। इन दो का पहले से क्लियर है। क्यों क्लियर है, क्योंकि इसने कुछ छोड़ा नहीं है सौम्या ने, और वो तो आई ही है कितने के लिए, 1/7 के लिए। तो इन दोनों का पहले से क्लियर है। वो कह रही है कि मेरा जो था वही रहेगा 3/7, सॉरी 2/7, मेरा वही रहेगा 2/7, और वो कह रही है मेरा 1/7 रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये दो लोग जो है ना, इन लोगों के पास अब ले दे के कितना बचा है, 4/7, क्योंकि 1 में से 3/7 तो वो दोनों का निकल गया, तो 4/7 इनके पास बचा है। तो अब ये दोनों लोग 4/7 से ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 4/7 ही बचा है और इसी को ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में, तो ये अपने ही रेशो में, क्योंकि कुछ और तो गिवन है नहीं है इसमें, तो और कुछ गिवन नहीं है, तो हम ये अपने ही रेशो में 3 शेयर ये ले लेगा और 2 शेयर ये ले लेगा, और बेस क्या बन जाएगा, 3 को जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। मतलब 3/5 ये ले लेगा और 2/5 ये ले लेगा, मतलब सॉरी 3/5 पारुल ले लेगी और 2/5 जो है मानवी ले लेगी इसमें से। तो इसका किस तरीके से, 3 4 जा 12 और 7 5 जा 35, 12/35 जो है किसका शेयर बच रहा है, पारुल का। अब 4/7 में से 7 का 2/5 कौन ले लेगी, तो 2/5 जो है मानवी ले लेगी। तो 4 2 जा 8 और 7 5 जा 35, 12/35 इसका, 8/35 इसका। क्या करें कि ये भी 35 बेस ही, इनका भी 35 बेस हो जाए, तो क्या कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 35 हो जाएगा। 2 5 जा 10/35 और इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5/35। मुझे सबके न्यू रेशो मिल गए, 12 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, और सबको जोड़ा तो 35 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो कोई पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर भी क्या कर सकता है, रिटेन करके रख सकता है। जो बचे दोनों, जो आया है उसका शेयर और जो ओरिजिनल रिटेन कर रहा है उसका शेयर, दोनों के शेयर को क्या कर दो, ऐड कर दो, और फर्म के टोटल शेयर में से माइनस कर दो, तो जो सेक्रीफाई कर रहे हैं उनका हिस्सा बचेगा, और उनके हिस्से को उन्हीं के शेयर में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हमारा इस प्रकार का केस क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार अगले कुछ केसेस और आपको इसी टाइप से समझने को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इस सीरीज को 1 बाय 1 करके देखते जाइए, आपको एडमिशन से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रह जाएगा अगर आप सभी वीडियोस को
1 बाय 1 करके वॉच करते हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।